मेरे भाई को जब मुंतकिल किया गया वहाँ पे नाक और मुंह से खून बहता चला जा रहा था तो सांस लेने में दुश्वारी हुई। उसने उस खून को भी साफ नहीं किया। डॉक्टर जाके चेयर पे बैठा है, पर्ची लिखने लग गया है कि रेफर टू बावलपुर। आप प्राइवेट एम्बुलेंस में इस मरीज को लेके जाएं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। गाड़ी को रोका और मेरे चाचू और मेरे वालिद साहब गाड़ी में मौजूद थे तो उनसे पैसों का मुतालबा करने लगा। उसने कहा नहीं जी अभी निकाल के दें, अब मैं फिर चलूंगा, नहीं तो मैं ये एम्बुलेंस खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। ये नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं उसामा, ये अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने के लिए दर बदर जो है वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काट रहे हैं। इस टाइम फोटा अब्बास के करीब एक इलाका है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। इसी साल मई के महीने के अंदर इनके भाई का एक एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मोटरसाइकिल पर होते हैं और एक रेड़ा गधा गाड़ी उसके साथ वो टकरा जाते हैं, जिसके बाद ज़ख्मी हालत में उनको फोटाबाज के THQ अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस जो है वहाँ पर इलाज भी नहीं किया जाता। और उसके बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस इनको कहा जाता है कि करवाएं, क्योंकि 1122 की गाड़ियाँ जो हैं वहाँ उस टाइम पे मौजूद नहीं है, ये कहा जाता है, जो कि बाद में साबित होता है कि गाड़ियाँ भी मौजूद थी। सरकारी जो वसाइल हैं उनको ना जाने क्यों बचाया जाता है ऐसी सूरत हाल में। तो उसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है, जिसका इनका इल्ज़ाम यह है कि ड्राइवर जो है वो कम उम्र होता है, जो कि सिर्फ पैसे का ही लालच करता है और बहावलपुर जहाँ रेफ़र किया जाता है वहाँ भी नहीं लेकर जाता, बल्कि रास्ते में टाल मटोल से काम लेना शुरू कर देता है और ये कहता है कि जो है वो आप मेरे पैसे दें, ये आपका मरीज़ जो है ये तो अब जो है इस दुनिया से जा चुका है। जबकि मरीज़ जो है उस वक्त तक भी जो है वो होशो हवास में कम अज़ कम इतना होता है कि वो सांस ले रहा होता है। तो इस वक्त उसामा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी कहानी। ये अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कौन कौन से दफातर के ये चक्कर लगा चुके हैं और पाकिस्तान में अपने भाई के लिए या अपने करीबी अजीज़ के लिए इंसाफ लेना कितना मुश्किल है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उसामा बताएं, ये सारा वाक़या जो है किस तरह एक्सीडेंट होता है, उससे लेकर आगे डॉक्टर्स का रवैया क्या होता है और एम्बुलेंस की जो है वो ड्राइवर की जो गफलत होती है वो किस हद तक आपके भाई की जान जाने में जो है वो बायस बनती है। मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ 12 मई की रात को तकरीबन 9:55 या 10 बजे के अराउंड। तो मेरे भाई को THQ हॉस्पिटल फोर्टाबास की एमरजेंसी मुंतकिल किया गया। तो एमरजेंसी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर हमज़ा था। और मेरे भाई को जब मुंतकिल किया गया वहाँ पे तो मेरे भाई का कोई इलाज नहीं किया, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। उस डॉक्टर ने एक शक्कर मशीन होती है, सकिंग करके खून को निकाला जाता है, खून को साफ़ किया जाता है, उसने वो भी मशीन इस्तेमाल नहीं की। जब नाक और मुंह से खून बहता चला जा रहा था तो सांस लेने में दुश्वारी हुई। उसने उस खून को भी साफ़ नहीं किया। उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। 5 7 10 सेकंड उसने भाई को देखा है और कोई बरनोला शरनोला लगाया होगा तो उसने वहाँ से जाके अपनी चेयर पे बैठ गया। और आप CCTV वीडियो सारी मौजूद है एमरजेंसी की, तो आप उसमें सारा कुछ देख सकते हैं कि डॉक्टर जाके चेयर पे बैठा है और जाके पर्ची लिखने लग गया है कि रेफर टू बहावलपुर। उसने रेफर टू बहावलपुर कर दिया। ये कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर मेरे सुनने में ये आ रहा है कि नया नया वहाँ पे भर्ती हुआ था या अभी परमानेंट नहीं हुआ था, या डॉक्टर हमज़ा इसका नाम था। तो इसने कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, रेफर टू बहावलपुर कर दिया। कोई नाक से खून जो बह रहा था, मुंह से बह रहा था, उसको साफ भी नहीं किया। रेफर टू बहावलपुर करके कहता कि जी आप प्राइवेट एम्बुलेंस में इस मरीज़ को लेके जाएं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगले दिन मेरे चाचू वगैरह रेस्क्यू 1122 के दफ्तर गए, उन्होंने वहाँ पे जाके तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि उस वक़्त रेस्क्यू 1122 की गाड़ी अवेलेबल थी। चूँकि ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हमें कॉल करता है तो फिर हम गाड़ी भेजते हैं। अगर डॉक्टर हमें उस वक़्त कॉल करता तो हम रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भेज सकते थे, ये उनका कहना था रेस्क्यू 1122 के दफ्तर वालों का। इसने ज़बरदस्ती प्राइवेट एम्बुलेंस हमें दी। तो प्राइवेट एम्बुलेंस का जो मालिक और ठेकेदार है साबिर भट्टी, वो इस CCTV वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो जितनी देर मेरे भाई को एमरजेंसी में रखा गया है वो साबिर भट्टी उस एमरजेंसी के चक्कर काटता आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। आपको पता है कि जब मरीज़ को एमरजेंसी में लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो उसके अहल खाना तक को बाहर निकाल देते हैं कि आप चले जाएं कि ये हमारा काम है। डॉक्टर्स
और डॉक्टर अमले के बंदे के अलावा कोई तीसरा बंदा इमरजेंसी में रह नहीं सकता। तो वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड बंदा, प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक और ठेकेदार साबिर भट्टी, उसका क्या काम है इमरजेंसी में जो वहाँ पे चक्कर काट रहा है। और उतनी देर उसने चक्कर काटे हैं जितनी देर मेरा भाई इमरजेंसी में रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ तक कि मेरे भाई का स्ट्रेचर वो खुद पकड़ के लेके गया है साबिर भट्टी अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस में रखने के लिए। तो स्ट्रेचर पकड़ के खुद लेके गया, जाके प्राइवेट एम्बुलेंस में उसने अपनी खड़प्पड़ और खटारा एम्बुलेंस में मेरे भाई की स्ट्रेचर को रखा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दी मेरे भाई को, लेकिन सिलेंडर का वाल नहीं चलाया। अब मीन्स के जो कुदरती सांस मेरे भाई आ रहा था वो भी इन्होंने बंद कर दिया, वो खोपा सा मुंह पे चढ़ा के, और नीचे से सिलेंडर का वाल भी नहीं चलाया। जो प्राइवेट एम्बुलेंस में जिस ड्राइवर को भेजा, उस ड्राइवर की उम्र तकरीबन 13 या 14 साल होगी, इससे ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी। ना उसका आईडी कार्ड बना, ना उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना, उसे प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर बना के भेज दिया, और साथ कोई और अमले का बंदा नहीं। जैसे एम्बुलेंस वहाँ से रवाना होती है तो 3 या 4 मिनट का सफ़र करने के बाद वो कम उम्र ड्राइवर एम्बुलेंस को एक पेट्रोल पंप पे रोकता है पेट्रोल डलवाने के लिए। तो 3-4 मिनट तो लगती हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो 3-4 मिनट लगे पेट्रोल डलवाते डलवाते। तो वहाँ से फिर उसने गाड़ी को कंटिन्यू किया। तो 5-7 मिनट सफ़र करने के बाद उसने फिर मेरे गांव 282 HR से पीछे गाड़ी को रोका, और मेरे चाचू और मेरे वालिद साहब गाड़ी में मौजूद थे। तो उनसे पैसों का मुतालबा करने लगा कि हमें पैसे एडवांस दो। तो वालिद साहब चाचू कहते यार तू पैसे साढ़े को डबल लै लवी, ट्रिपल लै लवी, 4 गुना ज़्यादा लै ली, कम से कम साडा मरीज़ तो हस्पताल पहुँचा ना, भावलपुर पहुँचा। उसने कहा नहीं जी अभी निकाल के दें, अब मैं फिर चलूँगा, नहीं तो मैं ये एम्बुलेंस खड़ी है। उसने ज़बरदस्ती एडवांस पैसे लिए और फिर गाड़ी को चलाया। 5 मिनट उसने वो ज़ाया किए, 3 मिनट पीछे ज़ाया किए पेट्रोल पंप पे, 8 मिनट हो गए। और 15 मिनट का सफ़र बनता है फोटाबाद से 282 HR यानी कि मेरे गांव का। 15 मिनट वो और 8 मिनट ये, 23 मिनट सिलेंडर का वाल बंद रहा, मीन्स कि मेरे भाई का सांस रुका रहा। तो जब वही एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस मेरे गांव पहुंची तो मेरा सारा गांव वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था और हर बंदे को पता चल गया था। आपको पता है सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें। तो मेरे गांव के सारे लोगों ने देखा कि यार मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मसला क्या है। नीचे से देखा कि सिलेंडर का वाल बंद है। उन्होंने तब सिलेंडर का वाल चलाया 23 से 24 या 25 मिनट के बाद, मीन्स के 25 मिनट मेरे भाई का सांस बंद रहा। तो देर तो वहीं हो चुकी थी। तो फिर गाड़ी को वहाँ से कंटिन्यू किया। मेरी वालदा भी बैठ गई वहाँ से, घर से, गांव से। गाड़ी भावलपुर के लिए रवाना होगी वहाँ से। तो आगे 10 मिनट का मज़ीद सफ़र करने के बाद, मीन्स के फोटाबाद से भावलपुर जाते हुए 23-24 किलोमीटर टोटल बनते हैं। सफ़र करने के बाद 296 HR गाँव है, उससे थोड़ा सा पीछे उस कम उम्र तरीन ड्राइवर ने, 13-14 साल के बच्चे ने, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मेरे वालिद साहब को कहने लगा कि जी आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो मेरे वालिद साहब की हिम्मत सभी की वहीं पे जवाब देगी, उनको अपनी पड़ गई ये लफ्ज़ सुन के। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत करते हुए ये कहा कि यार तुम कौन होते हो डिक्लेयर करने वाले, आगे मरोड़ सिटी आ रहा है, वहाँ पे गाड़ी को रोकना हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टर से हमें फाइनल कन्फर्म कराओ। तो कहता नहीं नहीं आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम उम्र बच्चा ड्राइवर, वो कह रहा है आगे जाने को फ़ायदा कोई नहीं, मैं गाड़ी पीछे मोड़ रहा हूँ। तो उसने ज़बरदस्ती गाड़ी को वापस मोड़ा और मेरे गांव 282 HR मेरे घर के सामने उसने आके ब्रेक लगाई। तो मेरे भाई को गांव वालों ने ही उतारा, गांव सारा वहाँ पे जमा था, इस बात का गवाह है। मेरे भाई को उन्होंने स्ट्रेचर पकड़ के उतारा और वो खुद प्राइवेट एम्बुलेंस अपनी भगा के ले गया वो बच्चा वापस। तो अल्लाह गवाह है, मेरा गांव गवाह है, मेरी बहनें, मेरा माँ बाप सब गवाह है, मैं तो वहाँ पे नहीं था। सारे गवाह हैं कि जब मेरे भाई को घर आके लिटाया तो वो ज़िंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। मेरा भाई घर आने के 15 से 20 मिनट के बाद अल्लाह को प्यारा हुआ। तो मुझे आप ये बताएं कि ये कुदरती मौत है या फिर मर्डर है, क्या है बताएं आप। इसके लिए आप ये बताएं कि कानूनी कार्रवाई क्या आपने की, जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, और बाकी जो ये लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो डॉक्टर और वो एम्बुलेंस का मालिक, क्या इस टाइम पे कानूनी कार्रवाई किस तरह आप लेकर चल रहे हैं, और इस बात को अब तकरीबन 2.5 से 3 माह जो है वो होने वाले हैं। इसमें इन्वॉल्व है जो एमरजेंसी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, डॉक्टर हमज़ा
और प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक और ठेकेदार साबिर भट्टी, ये दो लोग मेरे भाई की मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक जो साबिर भट्टी है, इसकी वजह से सिर्फ मेरे भाई की मौत नहीं हुई, मेरे गांव में 3 से 4 अमवात इसकी वजह से पहले हो चुकी हैं। और पूरा गांव, इस मैं कहता हूँ गांव छोड़ के पूरा इलाका गवाह है यार। पूरा इलाका इनसे तंग है, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले साबिर भट्टी से। इनकी एम्बुलेंस से 18 इनकी एम्बुलेंसेज हैं। ये यहाँ से मरीज को डाल लेते हैं, रास्ते में कभी इनका एसी खराब हो जाता है, कभी इनके टायर पंचर हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, इनकी एम्बुलेंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, रास्ते में वो खराब हो जाती हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं, अपने इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा रहा, मैं इलाके के लिए आवाज उठा रहा हूं कि यार जो निज़ाम, करप्ट निज़ाम वहां का चल रहा है, लोगों की अमवात हो रही है, कल को किसी और की ना हो यार। हमारा तो जो नुकसान होना था वो हो गया यार, वो वापस नहीं आना। ख्वाजा इमरान नज़ीर तक ये मामला गया। जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं फैसल खोखर साहब, उन्होंने, मेरी मुलाकात आज ही उनसे हुई और उन्होंने मुझे पूरा मुतमिन किया। फिर भाईजान मिनिस्टर हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने मुझे मुतमिन किया। कहते यार आपका मामला, हम आपको इंसाफ देंगे, हम सारा चीज़। यार अभी तक कुछ नहीं हुआ। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब, आज उनके साथ भी सारी शेयरिंग हुई है, उनको भी सारा बताया। फिर IG जो रह चुके हैं उस्मान अनवर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनके साथ बात हुई है डिटेल्स में, तो उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी कराई, उन तक भी मामला जा चुका है। पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं है जिस तक मामला गया ना हो। अगर वो कर देंगे तो ये इलाके पे मेहरबानी करेंगे। वो ये जो फिरौन दिजाल माफिया प्राइवेट एम्बुलेंस वाला हमारे सर पे सवार करके रखा है, आए तीसरे दिन इसकी वजह से कोई मौत होती है, इसको हटाया जाए वहाँ से। मेरी अपील उनसे यही है।